द एंड गोल इज़ बेसिकली अर्निंग मनी। तो वहाँ पे कभी भी एक जो डेप्थ होती है कि आप चीज़ों के अंदर जा रहे हो या जाना चाहिए आपको और उसके अंदर बिल्कुल घुस जाना चाहिए, वो चीज़ कभी आती ही नहीं है। आप सतही तरीके से चीज़ों को छूते हो, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ते हो, पढ़ करके आप जो है उसको पूरा कर देते हो, और वैसे ही अपनी पूरी ज़िंदगी आगे भी जीते हो। इसकी वजह से एक जो मतलब इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी वो जो आ जाती है, जो डेप्थ की जो डेफिशिएंसी आ जाती है, वो कभी आपकी फिर लाइफ लॉन्ग भी बहुत आसानी से पूरी नहीं होती अनटिल एंड अनलेस आप आगे चल के मे बी उस चीज़ को खुद करना स्टार्ट करो। इसको ऐसे देखना चाहिए कि एक गरीब देश में चलो ठीक है, शिक्षा ने इतना कर दिया कि आपको रोटी पानी का इंतज़ाम दे दिया, शिक्षा ने अपना कर दिया काम। शिक्षा माने जो फॉर्मल एजुकेशन, अब उसके आगे की एजुकेशन तो आपको अपने आप को ही देनी पड़ेगी। और जो लोग ये कह देते हैं कि मेरी फॉर्मल एजुकेशन हो गई, जो भी करा है बैचलर मास्टर जो भी करा है वो कर लिया और अब मुझे पढ़ना नहीं है, वो एक्चुअली बहुत अनएजुकेटेड होते हैं। इस देश में सीए घूम रहे हैं, इंजीनियर घूम रहे हैं, एमबीए घूम रहे हैं, डॉक्टर घूम रहे हैं, बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स घूम रहे हैं जो कि एकदम अनएजुकेटेड है। उन्होंने बस उतना ही पढ़ा जितना सिलेबस में चाहिए था, उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। और सिलेबस लाइफ में बहुत छोटी चीज़ होती है, उसके आगे आपको बहुत 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 सारी रीडिंग करनी होती है। तो हमारे देश में जो टॉप नॉच प्रोफेशनल भी है वो भी ज़्यादातर अनएजुकेटेड ही है। बट गेटिंग एजुकेटेड इज़ नॉट द मोटो ऑफ लाइफ ना। द मोटो ऑफ लाइफ इज़ टू बेसिकली हैव अ गुड लाइफस्टाइल, हैव अ गुड टू बी मटेरियली दैट डिपेंड्स सक्सेसफुल। ऑन द डेफिनेशन ऑफ लाइफस्टाइल। आप जब कुछ जानते नहीं हो, आपकी चेतना का विकास ही नहीं हुआ, तो आपकी लाइफस्टाइल की डेफिनेशन भी बहुत पैदल होगी ना। तो लाइफस्टाइल के नाम पे यही करते हैं कि फर्नीचर इकट्ठा कर लिया और चमकदार चीज़ें घर में रख ली, सोचते हैं लाइफस्टाइल है ये। पर आपका एक वैल्यू सिस्टम जो है, बिकॉज वन ऑफ द मेजर रीजंस इज बिकॉज यू आर बॉर्न इन अ कंट्री जहाँ पे आपने हमेशा से ही वो एक किल्लत जो है देखी है हमेशा, तो आप जो चेस भी करते हो वो ज़िंदगी भर यही चेस करते रह जाते हो। उसमें बात ये होती है ना कि आप कहीं भी पैदा हुए हो, कुछ भी हुए हो, अगर आपको रोशनी की एक किरण भी दिख गई तो आप ये समझ गए हो ना कि अंधेरे का एक अल्टरनेटिव तो होता है। तो अब कोई आर्गुमेंट बचता नहीं है फिर उसके बाद कि आप तब भी कहो कि मैं अंधेरे में ही रहूँगा, तो फिर तो कोई आर्गुमेंट बचता नहीं वो है। अंधेरा है ही नहीं ना। वो अंधेरा है, इसको रोशनी की किरण ने प्रूव कर दिया। रोशनी की एक किरण आके प्रूव कर देती है कि अंधेरा कितना बड़ा अंधेरा है। मतलब मैं एक नौजवान के बारे में बात कर रही मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना। आपके आसपास लोग रहते हैं, वो एक तरीके के हैं, और फिर आप एक किताब पढ़ते हो और उस किताब पे आपका दिल आ जाता है। उसके बाद अब आपको फर्दर प्रूफ नहीं चाहिए ना दैट देयर कैन बी एन अल्टरनेट लाइफ। मतलब अक्सर ही लोगों के साथ ये भी होता है कि किताब पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ जो है कुछ बहुत कीमती या वैल्यूएबल जो है मिल गया इस किताब को भी पढ़ते पढ़ते, और अच्छा हुआ पढ़ लिया, और नहीं पढ़ा होता तो कुछ खो ही दिया होता। पर जैसे ही वो किताब बंद होती है, वो दोबारा किताब खुलने भर में ही बहुत समय लग जाता है। वो ऐसी सी बात है फिर कि दो लोग हैं जिन्हें प्रेम है, आपस में बोलें कि मेरा तुझसे प्रेम तभी तक है जब तक तू मेरे सामने होता है। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपको सचमुच प्यार हो गया है तो वो तो किताब बंद भी हो जाए तो भी आपका आगे चलेगा ना। तो फिर तो बात फिर नीयत की आती है कि आपको प्रेम हुआ ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि माहौल का फ़र्क पड़ता है, समाज आपका कैसा है इसका फ़र्क पड़ता है, लेकिन वही पूछा ना एक बार कि सामने आपको बड़ा भारी पहाड़ दिखाई दे रहा है रात में, और उस पहाड़ में एक कहीं पर एक बत्ती जल रही है, आपकी इतना पूरा लंबा चौड़ा पहाड़ है, सब कुछ काला काला अंधेरा है, आपकी नज़र कहाँ जाके टिकती है? वो एक ज़रा सी जो बत्ती जल रही होती है। तो ये ताकत होती है रोशनी की। इतनी सी रोशनी भी अंधेरे पर तो भारी पड़ती है। और ये बात सिर्फ एक मेटाफरिकल नहीं है, ये बात एक्चुअल है। 20 साल का अंधेरा आपको जो तर्क दे रहा था, आपको जो चीज़ों के बारे में कन्विंस कर रहा था, रोशनी की एक झलक उन सब तर्कों को काट देती है, उस सारी कन्विक्शन को उखाड़ देती है।